हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे इस्लाम का उदय और विस्तार यानी कि द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, जो कि क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के क्विज का चौथा पार्ट हम आपके पास लेके आए हैं और इसमें हम 10 परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसमें कराने जा रहे हैं। तो आप इस क्विज को मेरे साथ साथ खेलिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10 में से आपको कितने नंबर मिले हैं। शुरू करते हैं क्विज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले उम्मयद खलीफा कौन हुए, यानी कि हु बिकम द फर्स्ट उम्मयद खलीफा। ऑप्शन ए है मुआविया प्रथम इबन अबू सुफियान, यानी कि मुआविया फर्स्ट इबन अबू सुफियान। बी है याजिद प्रथम इबन मुआविया, यानी कि याजिद फर्स्ट इबन मुआविया। सी है मुआविया द्वितीय इबन याजिद, यानी कि मुआविया सेकंड इबन याजिद। और डी है मरवान प्रथम इबन अल हाकम, यानी कि मारवान फर्स्ट इबन अल हाकम। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन वो थे जो पहले उम्मयद खलीफा चुने गए थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए। तो वो थे मुआविया प्रथम इबन अबू सुफियान। तो यहाँ चित्र में उनको दिखाया भी गया है। तो ये पहले उम्मयद खलीफा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले उम्मयद खलीफा मुआविया ने क्या नया काम किया या किए। व्हाट न्यू वर्क ऑब्लिक वर्क्स डिड द फर्स्ट उम्मयद खलीफा मुआविया डू। ऑप्शन ए है दमिश्क को अपनी राजधानी बनाना, यानी कि मेक दमिश्क देयर कैपिटल। बी है बाइजेटाइन राज दरबारी रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को अपनाना, यानी कि एडॉप्शन ऑफ बाइजेटाइन रॉयल कोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। सी है वंशानुगत उत्तराधिकार परंपरा को आरंभ करना, यानी कि स्टार्टिंग द इनहेरिटेंस ट्रेडिशन। और डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है जो पहले उम्मयद खलीफा मुआविया हुए थे उन्होंने क्या नए काम किए। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई जिसका नाम दमिश्क था, जो कि पहले जो है मदीना राजधानी हुआ करती थी, और लेकिन बाद में जो है उन्होंने इस अपनी राजधानी को दमिश्क बनाया। और उन्होंने बाइजेटाइन जो राज दरबारी रस्में थी और उनकी प्रशासनिक संस्थाएं थी उनको अपनाया और उन्हीं की तरह उन्होंने अपने शासन का चलाने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करवाया और उसके बाद आने वाले अन्य लोगों ने भी इसी परंपरा को कायम रखा। तो इस तरह से उन्होंने ये सभी कार्य किए। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले खलीफा अबू बकर द्वारा खलीफा के रूप में किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या माना जाता है। यानी कि ये जो चित्र में खलीफा अबू बकर को दिखाया गया है, इन्होंने कौन सा इम्पोर्टेंट काम किया। व्हाट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क डन बाय द फर्स्ट खलीफा अबू बकर एज खलीफा। तो इसका ऑप्शन है इस्लाम का पूरे विश्व में प्रचार, यानी कि प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम अक्रॉस द वर्ल्ड। बी है बाइजेटाइन साम्राज्य को पराजित करना, यानी कि डिफीट द बाइजेटाइन एम्पायर। सी है अनेक अभियानों द्वारा इस्लामी राज्य में हुए विद्रोहों को दबाना, यानी कि सप्रेस रिबेलियंस इन द इस्लामिक स्टेट थ्रू मल्टीपल कैंपेनिंग्स। और डी है विस्तार नीति को अपनाना, यानी कि एडॉप्शन ऑफ एक्सपेंशन पॉलिसी। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा जवाब जो है सही है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। उन्होंने अनेक अभियानों द्वारा इस्लामी राज्य में जो विद्रोह हो रहे थे उनको दबा दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उम्मयदों ने कितने वर्ष शासन किया, यानी कि हाउ मेनी ईयर्स डिड द उम्मयद्स रूल। तो ऑप्शन ए है 80 वर्ष, यानी कि 80 ईयर्स। बी है 90 वर्ष, यानी कि 90 ईयर्स। सी है 200 वर्ष, यानी कि 200 ईयर्स। और डी है 50 वर्ष, यानी कि 50 ईयर्स। तो आपको बताना है कि उम्मयदों का शासनकाल कितने वर्षों तक रहा। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है बी 90 वर्ष, यानी कि उम्मयदों का, जैसे यहाँ पे आपको मैप में दिखा रखा है, उनका साम्राज्य जो फैला हुआ था वो दिखा गया है इस चित्र में। तो इसका जो है यहाँ पर इतने बड़े भूभाग पर उन्होंने 90 वर्ष तक सफलतापूर्वक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, खलीफा अब्दुल मलिक द्वारा जारी सोने का सिक्का डैश था, यानी कि द गोल्ड कॉइन इशूड बाय द खलीफा अब्दुल मलिक वाज डैश। तो ये जो सोने का सिक्का दिखा रखा है इसको क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए है दिनारियस, बी है द्राख्मा, सी है दिरहम और डी है दिनार। तो आपको बताना है कि इस सिक्के को क्या कहा जाता था जो अब्दुल मलिक द्वारा जारी किया गया था। तो उसे बताने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी दिनार, यानी कि ये सिक्का जो है दिनार कहलाता है, जो सोने का बना हुआ था। और ये जो है दिनारियस जो रोमन साम्राज्य में चलता था वो, या बेजेंटाइन साम्राज्य में चलता था, उसकी जो है तरह से ही बनाया गया था और वजन में भी लगभग उसके बराबर ही था। तो ये जो मुद्रा है आज भी सऊदी अरब की मुद्रा कहलाती है दिनार। क्वेश्चन नंबर 6 है, खलीफा अब्दुल मलिक द्वारा जारी चांदी का सिक्का डैश था, यानी कि द सिल्वर कॉइन इशूड बाय द खलीफा अब्दुल मलिक वाज डैश। तो ये जो चांदी के सिक्के यहाँ पर दिखाए गए हैं ये खलीफा अब्दुल मलिक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के हैं। तो इनको क्या कहा जाता था? तो ए है दिनारियस, बी है द्राख्मा, सी है दिरहम और डी है दिनार। तो आपको बताना है कि ABCD में से क्या सही उत्तर है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी दिरहम। तो इस चांदी के सिक्कों को दिरहम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, जेरूसलम में स्थापित डोम ऑफ रॉक किस खलीफा द्वारा बनवाया गया, यानी कि ये जो आपको डोम ऑफ रॉक दिखाया गया है ये किस खलीफा ने बनवाया था? डोम ऑफ रॉक वाज एस्टेब्लिश इन जेरूसलम कंस्ट्रक्टेड बाय विच खलीफा? तो ऑप्शन ए है मुआविया प्रथम इब्न अबू सुफियान, यानी कि मुआविया फर्स्ट इब्न अबू सुफियान, बी है याजिद प्रथम इब्न मुआविया, यानी कि याजिद फर्स्ट इब्न मुआविया, सी है मुआविया द्वितीय इब्न याजिद, यानी कि मुआविया सेकंड इब्न याजिद, और डी है अब्दुल मलिक इब्न मरवान, यानी कि अब्दुल मलिक इब्न मरवान। तो आपको बताना है कि इसके निर्माता कौन थे, जो ये इतना खूबसूरत जो यहाँ डोम ऑफ रॉक दिखाया गया है ये किस खलीफा द्वारा बनाया गया। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी अब्दुल मलिक इब्न मरवान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की और रात्रि यात्रा को क्या कहा जाता है, यानी कि यहाँ चित्र में जहाँ आपको दिखाया गया है कि पैगंबर मोहम्मद जो हैं वो स्वर्ग की ओर यात्रा करते हुए दिखाए गए हैं। तो इस चित्र के हिसाब से जो ये यात्रा है उसको क्या कहा जाता है, यानी कि व्हाट इज़ प्रोफेट मोहम्मद नाइट ट्रिप टू हेवन कॉल्ड? तो ऑप्शन ए है खिराज, बी है मिराज, सी है द्राख्मा और डी है दवा। तो आपको बताना है कि ABCD में से इस यात्रा को क्या कहा जाता था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी मिराज। तो इस यात्रा को मिराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चौथे खलीफा अली ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो वेयर डिड द फोर्थ खलीफा अली मेक हिज कैपिटल? तो यहाँ चित्र में आपको कुछ शहरों के नाम भी दिखाए गए हैं जो यहाँ ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए है मक्का, बी है कुफा, सी है दमिश्क और डी है बसरा। तो आपको बताना है कि चौथे खलीफा अली ने जो नई राजधानी बनाई थी वो मक्का, कुफा, दमिश्क या बसरा में से कौन थी? उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी कुफा। तो कुफा वो शहर था जहाँ पर अली ने अपनी नई राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है,
अली खलीफा ने ऊँटों की लड़ाई में किसको पराजित किया, यानी कि हु वाज डिफीटेड बाय अली खलीफा इन द बैटल ऑफ कैमल्स। तो ऑप्शन ए है मोहम्मद की पत्नी आयशा को, यानी कि टू आयशा मोहम्मद्स वाइफ। बी है उसका साथ छोड़कर गए खरजी सरदारों को, यानी कि खरजी वॉरलॉर्ड्स लेफ्ट विद देम। और सी है उम्मयद अमीर मुआविया को, यानी कि उम्मयद अमीर मुआविया। और डी है उपरोक्त सभी की संयुक्त सेनाओं को, यानी कि टू ऑल द अबव कंबाइंड फोर्सेस। तो आपको जैसे ये चित्र में जो यहाँ पर ऊँटों की लड़ाई दिखाई गई है, तो इस चित्र के हिसाब से जो युद्ध हुआ था उसमें अली के ने किसको हराया था, किसको पराजित किया था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए मोहम्मद की पत्नी आयशा को, यानी कि पैगंबर मोहम्मद की पत्नी आयशा की सेना जो थी उसके अली के फौजों ने ऊँटों की लड़ाई में पराजित कर दिया था। इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको 10 में से कितने अंक मिले हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।